फ्रेंड्स आ नहीं बोला जा रहा यार फ्रेंड्स अजीब लगता है। नमस्कार दोस्तों से स्टार्ट करते हैं, हिंदी में आगे बोला नहीं जाएगा। अपने आप को चेंज करना ना इतना आसान नहीं है, स्पेशली और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको कोई इलेक्शन नहीं जीतना दोबारा से या कहीं बैठना। ठीक है, तो आज चर्चा करेंगे हम ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में पॉलिटिशियंस का देखेंगे एंड करंट कमेंट्री करेंगे किधर है, ताकि क्लैरिटी है। बिकॉज एक ना बवाल सा सर से उठा है, कुछ खुशी है कुछ गम भी है, और आगे क्या है उसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो दो चार एस्पेक्ट्स को पॉइंट्स को मैं करूँगा ताकि क्लैरिटी मिले, सुकून मिले, क्योंकि ये चीज़ तो आपको देखो कंज्यूम करनी है। एंड जो दिमाग में नहीं समझ में आएगी वो ऐसे देगा कि किस साइड होना है, हमें क्या होना है। दो चार चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद क्या हुआ है और क्या सीखने को मिलेगा सबको। मोदी जी इस सबसे जल्दी सीख गए फट से। इंस्टाग्राम पे आपने दो देखे हैं, कैबिनेट में उनने मीटिंग बुलाई और बोला सबको इंस्टाग्राम पे आ जाओ। तो कई सोशल इन्फ्लुएंसर्स ने और यूट्यूबर्स ने बोला कि भाई तुम काम ही कर लो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि काम ही कर लो ना, तुम्हें ये एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंस्टाग्राम पे आके क्या होगा, उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो अलग बात है। रिकॉर्ड तोड़ दिए इंस्टाग्राम पे आके, और उनको उस पर भी वो देखो मेरे लिए तो सब सही है, मेरे को तो सब पसंद करते हैं, एवरीबडी इज़ देयर। वो मोनिंदर वाली बात कभी ऐसे कहीं पहुँचे कान में लग जाए ना तो फिर बोलना पड़ता है। बोल कुछ और रहे, उसे लेना देना नहीं है। कानून चीटिंग के ऊपर अभी है, अब नीट में चीटिंग का एक और कानून आ गया है और वो बन तो इंडिया में वी हैव टू रियलाइज कि दिखावे का जो है ना सिस्टम, वो हर जगह अच्छा लगता है। अब वो जब पॉलिटिशियन करते हैं ये करते हैं तो बड़ा लगता है कि तुम काम ही कर लो, पर फैक्ट ये है कि जो काम शांति से करता है दफ्तर में, क्या उसको कोई लाइक करता है? जो अपना गाना बजाना नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। मेरे हिसाब से एक इंसान इस देश में अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट करने लग जाए तो देश को समझ नहीं आएगा काम क्या है। वो है घर की महिला जो हाउसवाइफ है, जिसके दो बच्चे हैं। सुबह कितने बजे उठी, ऐसे रील बनाऊं, अब उठ के मेरे को तैयार करने हैं, अब इनके लिए टिफ़िन पैक करना है, फिर ये करना है। बीच में यस वो वाली चीज़ें नहीं डालेंगी जब वो नेटफ्लिक्स देख रही हैं, सास की चुगली कर रही हैं मम्मी से, वो सब कट जाएगा क्योंकि शूटिंग तो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन जो भी काम है भैया, भाई साहब रात तक तो ऐसा हो जाएगा कि भाई साहब भारत रत्न नहीं तो पद्म विभूषण टाइप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी सारी महिलाएं। पर दैट इज़ हाउ इट इज़। जब तक महिला का आधा रोना हिंदुस्तान में क्यों है? क्योंकि जो वो करती है उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और वो बोलने लग जाएं तो भाई बोलते क्यों, और ना करें तो क्यों है। तो फिर ही हैज़ लर्नड इट। मनमोहन सिंह नहीं अपने एडवर्टाइजमेंट करते थे, हमने आज ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ खोल दो वो खोल दो। मैंने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को सेक्रेटरिएट में लिफ्ट इनॉग्रेट करते देखा सुना है कहीं कुछ काटने को मिल जाए, कहीं कुछ काटने को मिल जाए। तो ये हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करना है एज ए कंट्री बिफोर टेलिंग, बिकॉज जैसी प्रजा वैसा राजा। लोग कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा। डेमोक्रेसी में जैसी प्रजा वैसा राजा। जो हो तुमको बात पसंद वही करेंगे, दिन को रात कहो रात कहेंगे, ये डेमोक्रेसी में रूलर करता है। जब ये वाला प्रोटेस्ट हुआ तो आपने देखा, भी आगे की चीज़ें मैं कुछ बताऊंगा, ये वाला प्रोटेस्ट हुआ तो आपने देखा वो आखिरी दिन कॉल ऑफ करने से पहले कुछ हिंदुत्व एलिमेंट और वो सब दिखने लग गए थे टिक्के शिक्के करके कि हम कॉकरोचों को मारेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि 30 जुलाई के बाद आप देखना, आई कैन बी रॉन्ग आई कैन बी राइट, बट थोड़ा पहले बताओ तो अच्छी चीज़ है। शो ऑफ स्ट्रेंथ कावड़ यात्रा के अंदर मेरे को ऐसा लगता है होगा। अगर आप उस रूट पे जाने वाले हैं, जो भी ये रूट है यहाँ चढ़ता है, तो पहले से अपने प्लान्स देख लेना। 12 तारीख को 11-12 अगस्त को ख़त्म हो रही है, 30 जुलाई को स्टार्ट हो रही है। फिर मत कहना गुरुजी ने बताया नहीं था। ये मैं जैम में क्यों फंस गया, ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो एक जेंजी का जो सपोर्ट और वो दिखाना, हम तो जी राहुल को वोट करेंगे मोदी को नहीं करेंगे। बहुत आप लोगों ने इतने यूट्यूबर्स के और वो सब देखे, तो उसको काउंटर एक्ट करने का ये वो है। अब आप ये मत सोचना कि मैं इन लोग को आइडियाज़ दे रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग है। जिसने जो करना है करना है, मैं थोड़ा ना कोई ऑर्गेनाइजर हूँ किसी का। वो शो ऑफ स्ट्रेंथ हिंदू वो ऐसा करता, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं होगा तो अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये हिंदू मुस्लिम का जो गर्म तवा हमेशा रहता था, बहुत दिनों से रहता था, इस पे एक बहुत अच्छा काम इन प्रोटेस्ट ने किया है कि ठंडा पानी तो डाला है डेफिनेटली।
एंड वो करने की फिर कोशिश करेगी थी, वो नहीं है। दूसरा, अभी रिजर्वेशन के लिए कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, कोई अगेन कुछ बन रहा है, रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है कीप द पॉट बॉइलिंग, लोगों को लंबा सांस लेने मत दो, कांस्टेंट एंगेजमेंट और आर्गुमेंट में रखो। तो रिजर्वेशन सही है क्या, तो रिजर्वेशन खराब, हमें रिजर्वेशन नहीं है पर हमारे 5,000 साल से, भाई मत घुसो इन सब चक्करों में। जैसे मैं बताता हूँ आपको, नीट की तैयारी करने वाले, और ये मैं वीडियो पेंडिंग है और इसमें डिमांड आएगी तो बताऊंगा, डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, बड़े बुरे हाल हैं डॉक्टरों के। किसी डॉक्टर से जाके पूछ लो, भाई साहब डॉक्टर बनना चाहिए मुझे, या डॉक्टर को देख लो उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं नहीं बन रहे, और मैं प्रूव कर दूंगा उस वीडियो में। बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज एज ए कंट्री, वी आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज कि करना क्या है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो स्ट्रैटेजी, थोड़ी लोकेशन चेंज हो गया, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमेशा आपको पॉट बॉइलिंग की रखी जाती है, ताकि कुछ ना कुछ दिमाग ना लोगों का ऑक्यूपाइड रहे और सही मुद्दों में ना जाए। अदरवाइज एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गया, अब क्या हो जाएगा। नीट का तो मैं बता ही दूंगा आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब पर एक प्रेशर कुकर था जो कंट्री का यूं था कि यार इन लोगों के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते, और कभी कोई बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। ऑपोजिशन तो हताश थी, डेफिनेटली हताश थी। पर अब ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन की कोई जीत है, ऑपोजिशन का कोई क्रेडिट है, ऑपोजिशन फिर से कैजुअल होने ही वाली है। एंड मोदी जी अपने काम पे लग चुके हैं। मोदी जी वो टॉपर स्टूडेंट है जिनको क्लास में हराना आसान नहीं है, मतलब बिल्कुल आसान नहीं है। आपने सोचा नहीं इस सब्जेक्ट में है, वो फिर पढ़ाई में लग जाएगा, फिर वो एंगेज करने लगेगा। एंड अब इथेनॉल की बात हो रही है, तो अभी अगर कोई सुन रहा है, जो कोई सुनता है, तो मैं 2-4 चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा अगर वो हो जाए। एक तो कैबिनेट को पूरा रिशफल करने का पॉइंट आ ही गया है। गडकरी जी का तो जाने का टाइम आ गया, किसी तरह भी राजीनामा करके। ये बीजेपी में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है इंटरनली, ये उतना ठीक नहीं है। एंड इसमें एक बार जो भी है सेटलमेंट होना चाहिए। देश को क्लैरिटी से डिमांड करनी चाहिए कि जो जो मिनिस्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, और बहुत नहीं कर रहे, निर्मला सीतारमन जी नहीं कर रही, जयशंकर जी से कोई इतनी कुछ नहीं है, कोई कुछ कर, तो ऐसा नहीं कि जो चेंज कर देंगे तो बहुत जादू हो जाएगा। बट फैक्ट ये कि फटीग आ चुका है 12-13 साल में, पीपल बिकम क्लूलेस, थकान हो जाती है सिस्टम के अंदर। अब जैसे एनटीए के मैंने पहले क्या बोला था कि मिनिस्टर को चेंज करोगे तो सारे नीचे वाले चेंज हो जाएंगे, वो हो गए सारे। मैं वो सेक्रेटरी चेंज हो गया, ऑफिशियल चेंज हो गए, तो जो भी नया आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो नया वाला को बहुत ही पता नहीं कौन से प्लैनेट से आके क्या कर देगा, बट फिर भी वो साठ गांठ नहीं होती, एक नयापन होता है, थोड़ा आदमी खुद केयरफुल होता है, ध्यान से कोई चीज पढ़ता है दोबारा से। नहीं तो होता है ना कुछ देखना नहीं करना नहीं। ये प्रधान जी का किसी ने ये नहीं नोटिस किया, बिकॉज इसमें मोदी जी क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे इतना। प्रधान जी को एजुकेशन मिनिस्ट्री में कितने दिन बैठते होंगे वो हरियाणा के प्रभारी, कभी वहां इलेक्शन जिता रहे हैं बंगाल में। ही वॉज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन पर्सन, वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन, बट दैट टैलेंट पर्सन वाला उसमें नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई वहां बैठना ही नहीं। आप समझो ना मेरी बात। जब इलेक्शन ही एंड ऑल हो जाएगा कंट्री में रिजल्ट कि भाई इलेक्शन जीत रहे हैं, तो सब सारा, एंड वो टैलेंट का इतना बेरेफ्ट ऑफ टैलेंट दिखाता है कि यहाँ मिनिस्टरशिप भी इन्हीं लोगों को दी जा रही है। जो जोशी जी अभी आए हैं, ये भी प्रहलाद जोशी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड पर्सन। मोदी जी के पुराने फोटोग्राफ्स है ना व्हाइट हाउस के आगे, उनमें शायद इनकी भी फोटो है, बहुत पुराने। जब भी कोई गोइंग गेट स्टफ तो ही कम्स। इनके महक में देख लो कौन कौन से पहले हैं, एंड वो किस हिसाब से सिस्टम है। एंड बट ये आप दिखाओ ना, ये टैलेंट कैबिनेट में दिख नहीं रहा। एमपी तो 240 लेके बैठे, कुछ चीजें बाकी किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं। जब भी नाम भी आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी नाम आ रहा है तो शक्तिकांत दास जी का आ रहा है। अब वो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के कैलिबर वाले नहीं है, वो आई थिंक बीए हिस्ट्री हैं। चलो क्वालिफिकेशन को भी हम कर देते हैं, बट उनके टाइम में परफॉर्मेंस क्या थी रुपये की, डॉलर की और इकोनॉमी की। अब उनको कैसे बना सकते हैं, पर नाम उनका आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी का नाम आ रहा है कि शायद उनको यहाँ बुलाया जाए किसी उसके लिए, वहां से करा जाए। तो एक इंटरनल बड़ा वो चल रहा है, यूपी के अंदर भी चल रहा है। पावर का एक ऑरा का क्षीणता हुई है, और ये एक्चुअल में ये जो दिपके एंड ये हैं, इनके थ्रू नहीं हुआ है। ये मेरा अब थोड़ा और एनालिसिस हो रहा है वांगचुक जी का एंड ऑल दैट।
उसके थ्रू नहीं हुआ है। वो तो बड़ा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट चल रहा था। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट समझते हैं, साइंस में करते हैं, केमिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद वो अनकंट्रोल्ड तब हुआ जब वांगचुक जी को लेके, जब वांगचुक जी को शांति से लेके थे, मुझे लगा मास्टर स्ट्रोक, भाई गजब ही सरकार है। पर वो एक स्पॉन्टेनिटी से जब बच्चे आए, और सबसे ज्यादा बच्चों ने जो बहुत गंदा गाली गलौज किया, बहुत निम्न लेवल का, जिसको सुन के देश के लोगों में बहुतों को घी घल गया। अब आप समझ रहे हो, आप बोल रहे हो कि तू किसको किस तरफ ले रहा है। मैं ऑब्जर्वर हूं जी, मैं समय हूं। महाभारत में आता है ना, गोल गोल घूमता है, मैं समय हूं, मैं ये देख रहा हूं। अब इसको इसको थोड़ा वो कौन सा हरीश भिवानी की आवाज को थोड़ा कोई दोष देगा। अभी जो दिख रहा है दिख रहा है। अब समय तो नहीं रोक सकता ना। द्रौपदी चीरहरण हो रहा है तो कृष्ण भगवान जी आएंगे, उनसे तो किसी से रुका नहीं जो इतने बैठे थे, ठीक है, पर समय देख रहा है। तो वो समझ के देखो कि ये जो गंदी गाली गलौज करी इतनी सारी, और इतने वो पोस्टर बने और इतनी तेजी से बन रहे थे। आप ये सोचो कि 1000 इंस्टाग्राम रील एवरी 5-10 मिनट बन रही थी, ठीक है, 5-10 मिनट 1000 के करीब मिनिमम, ठीक है, और वो भी बड़ी अच्छी मतलब तरह से, पीछे म्यूजिक और ये सब दिखा के डांस वान कॉमेडी कर जैसा लग रहा था। ये बीजेपी आईटी सेल तो इसको काउंटर ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे भी वॉर चल रहा है, वहां पे तो जो चल रहा है चल ही रहा है उतने बच्चों का, बट उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो इतनी वो एक भय सा, जैसे कहते हैं ना, खुल जाता है, भय खुल जाता है, वो उम्मीद थी। तो उस पर जल्दी से डिसीजन हुआ है। जब ये प्रधान जी का रेजिग्नेशन से 36 घंटे पहले ये चीज बहुत एक्सप्लोड हुई, गाली वाली। पर्सनली मैं गाली को कभी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जेनजी का आदत है कि वोकेबलरी कम है तो उनको बस वो आती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में लोग गाली नहीं देते, कहीं मर्जी जाओ बहुत ही गाली गलौज रहती है। लेकिन जेनजी के मुंह से ऐसे निकला, ये निकला, बट इफेक्ट ये हुआ है बिकॉज बुली वाली जो भाषा है ना, वो बुली को वही समझते हैं। जैसे जो 2009, 10, 11 बार में कई बार क्या होता है, कोई थोड़ा सभ्य भद्र लोग तब होता है, इतना गंदा उसको बोलते होते तो डर ही जाता है, उसको तो आगे रिप्लाई नहीं करते। नाउ दे हैव डन गिवन इट बैक एग्जैक्टली। इनने इतना लेवल ही गिरा दिया कि इतना तो ये भी, मतलब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इतना खराब लेवल तो कभी नहीं था किसी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, कभी भी। मैं तो काफी दिनों से ऑब्जर्व करता हूं, आप लोग भी स्टडी करते होंगे। मतलब कई बार आप बोल देते हो ज्यादा कि चोर है कोई, ऐसा करके नारे में बोल देता है, गली गली में शोर है, फलाना चोर है, ये एक आधे का किसी के नाम का सुना है। इससे नीचे पर्सनल अटैक, पर्सनल गाली, गंदी गाली, ये वाला तो कभी नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर पे नहीं हुआ। किसी प्राइम मिनिस्टर पे क्या, किसी पॉलिटिशियन पे नहीं हुआ। एंड ये वाला भी एक कोई रिकॉर्ड अगर कोई बनाए तो ये भी एक रिकॉर्ड टूटा है। एंड सारा खेल इससे हुआ है, सारा खेल इससे हुआ है। एंड इसमें अगर आप और देखो तो दूसरी बात, तो यूजीसी में जो बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं, वो जो यूजीसी का ऊपर आया था वो, और उस पर बवाल मचा था, तब रेजिग्नेशन नहीं हुआ। तो जो सपोर्टर्स की बातें तो सुनते ही नहीं, जो विरोधी हैं उनकी सुनते हैं। तो सपोर्टर्स का लर्निंग ये है कि भाई तुम क्यों खड़े हो जाते हो फिर हर चीज में सपोर्ट करने, जब तुम्हारी सुनी नहीं जाती। इट इज समथिंग लाइक आपके बाबूजी आपके घर में, आपके पापा जी आपकी तो सुनते नहीं, और कोई गंदा बच्चा आ जाता है बाहर से और वो कुछ हल्ला मचा देता है तो उसको चॉकलेट पकड़ा देते हैं, और आप कहते रहते हो मेरे को कुछ दे दो, मेरे को कुछ दे दो। तो बच्चा है, तो किधर जाएगा। आपको समझना है बात। ये जो फ्री फंड में सपोर्ट कर रहे थे, ये सारी अंजना ओम कश्यप जी, अर्नब गोस्वामी और एक गोदी मीडिया, प्लस कुछ बुजुर्ग और बहुत ज्यादा इस तरह लोग, तो भाई इनने आके बोल दिया कोई फंडिंग नहीं हुई थी, गवर्नमेंट ने बोल दिया। अब तुम इनको चोर डिक्लेयर कर रहे थे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आईएसआई, जॉर्ज सोरोस, या वो यार वो सिलेबस तुम्हारा, टूल किट तो तुम्हारा फेल हो गया, स्टैंडर्ड टूल किट। कोई कुछ करे तू देश का विरोधी है, तू एंटी नेशनल है, तू एंटी नेशनल है, तू एंटी नेशनल है। अरे बच्चों को एंटी नेशनल कहां से तुम प्रूव कर दोगे, बच्चे हैं ये बच्चे एंटी नेशनल है तो इनके माँ बाप एंटी नेशनल है, और फिर सारा देश ही एंटी नेशनल हो गया। फिर नेशनल नेशनल वाले कौन है। तो ये काम नहीं करेगा। अब ये चीज काम नहीं करेगी। एंड डिस्गस्ट हो चुकी है जनता इससे, बहुत बुरी तरह परेशान हो चुकी है। तो कुछ नया करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। एंड मुझे ऐसा किसी साइड से कुछ होता दिख नहीं रहा है। मुझे इस वाले में काफी मैच फिक्सिंग ऑब्जर्व होती दिखी कि राहुल गांधी जी को भी काफी लारी चप्पा किया, डिस्पाइट उनको उठा के लेके गए। उनको वेटेज मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ने दी है, ताकि ध्यान क्रेडिट बच्चों पे ना चला जाए,
ताकि वो आए बैठे उनको लेके चले गए। अगर उनको कुछ नहीं करने की जरूरत थी। वो राहुल गांधी जी को फुटेज मिल रही है, सोनम वांगचुक से हटाई, सोनम वांगचुक के पास गए, वहां पे अस्पताल में वो कर दिया ताकि ऐसा लगे कि वही हैं या उन्हीं की वजह से हुआ है। फिर दीपिके पे फोकस लिया। कुछ भैया मेन 150 200 250 लोग लेके बैठे थे ये लोग। कोई मोदी जी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा था। दीपिके ने मोदी जी के अगेंस्ट नहीं बोला। मैं यहाँ किसी को इंसिडेंट नहीं कर रहा हूँ कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि ये हुआ क्या। भाई साहब जब वो 36 घंटे में जेनजी ने रोड पे आके लिटरली जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं वर्ड, वो इन्हीं की भाषा में बोलो, नंगा नाच, ऑलमोस्ट वैसा बिल्कुल ऐसे ऐसे एक्चुअल में, मतलब वो पूरा उनके गाली गलौज गाली इतना 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 इतना। एंड वो सुन के आदमी शॉक्ड होए स्माइल करे, शॉक्ड होए हंसे खुश हो, कईयों के घी गले, भाई स्वाद आ गया मजा आ गया। क्योंकि वो जो है ऐसा लग रहा था जो हिंदुस्तान करना चाह रहा था वो बच्चे कर रहे हैं। इट इज लाइक कि ना किसी ने वो कर दिया जो मतलब बस का नहीं था। भाई साहब हम सब ऐसा करना चाह रहे हैं, ये चीज ज्यादा देर ना लगे। तो ये एक मॉडल निकल चुका है। इसमें जो कुछ बहुत ग्रेट सपोर्टर्स होते हैं उनको इसमें चिढ़ मच रही है कि ये तो अब अगली बार भी ऐसे करेंगे, अगली बार भी ऐसे होगा, वैसी बार होगा। तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें क्या मिला? कोई कुछ डेमोक्रेसी में कर रहा है, गवर्नमेंट उनके साथ मांडवाली कर रही है, तुम बैठ के आराम से देखो ना। बहुत लोग मुझे वो लिख रहे हैं हर जगह कि ये तो केरला में पेपर लीक हुआ है, पंजाब में हुआ है, वहां रेजिग्नेशन देंगे। ऑफ कोर्स देंगे। अगर वहां पे भी बच्चे बैठ जाएंगे और वहां भी प्रोटेस्ट होंगे और वहां के भी सीएम को और वह सबको इतनी गालियां पड़ेंगी और हल्ला मचेगा, तो फ्री में तो कोई नहीं देने वाला। ऐसी तो ना दे देंगे। इन लोगों ने क्या मोरालिटी पे दे दिया पहले दिन कि हाँ जैसे ही मुद्दा उठा। तो ये लॉजिकल बात क्यों नहीं करते, मेरे को समझ नहीं आता। और ये जो बीजेपी और ऑपोजिशन तो ये बोलेगी नहीं ना, पर जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं और जो देख रहे हैं कि भैया बिल्कुल रेजिग्नेशन होना चाहिए जहां पेपर लीक हो। पेपर लीक होते ही मैं कह रहा हूं सीएम का रेजिग्नेशन हो, एजुकेशन मिनिस्टर का हो, सबका होना चाहिए। पर कहीं भी रेजिग्नेशन ऐसे नहीं होगा कि आपने ट्विटर पे डाल दिया रिजाइन या व्हाट्सएप। यहां तो वो है साडा हक एथे रख डंडे खाने पड़ेंगे। तो अगर कोई तैयार है तो कर लो भाई। जो अगर सत्तारूढ़ पक्ष का रेजिग्नेशन हो गया, बच्चे ले गए, अब वो बोल रहे हैं पंजाब में करो, तो जाओ आप करो प्रोटेस्ट, पंजाब में कर लो। बोलो ये पेपर लीक हुआ है, ये हमें नुकसान हुआ है, यहाँ पे हम कहीं पे भी वहां का इक्विवेलेंट ऑफ जंतर मंतर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, कर लो। केरला में कर लो या जहां भी लीक हो रहा है, सब जगह करना चाहिए। हमें एज ए जनता, हम क्यों, मुझे ये नहीं समझ आता ये आम जनता कार्यकर्ता क्यों बनी हुई है। वाई डू वी हैव टू स्पीक प्रो फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी? ये सब हमारे सेवक हैं, हम मास्टर हैं। मास्टर थोड़ा कभी बोलेगा कि घर में काम करने वाले जो होते हैं हाउस हेल्प या जो भी आपके एम्प्लॉयज या जो भी, कि भाई उनके लिए मतलब कंपटीशन करे या उनके लिए साइड्स लें। वो तो सबको बराबर रखेगा ना कि हाँ भाई ठीक है, तू भी काम कर, तू भी कर, तू भी ठीक नहीं करता देख लेना फिर। जनता विल फायर ना, जनता इज द, वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ है, वी द पीपल, वी द पीपल आर द रूलर्स। सोवरेन थोड़ा है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट थोड़ा, सोवरेन ऑफ दिस कंट्री इज द जनता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो थोड़ा वो एटीट्यूड तो रखो। वो एटीट्यूड थोड़ा सा इस जेनजी ने दिलाने की कोशिश करी है। हालांकि अब इनकी भी विड्रॉल सिम्टम हो रहे होंगे कि मंडे से क्या करें, ट्यूसडे से क्या करें, आगे क्या करें, क्योंकि लाइफ थोड़ा ना चेंज होगी है। प्रोटेस्ट करके अच्छा फील होता है, सेंस ऑफ पर्पस होता है। 20 साल बताएंगे ये कि हम यहाँ लाठी खाई थी, अच्छी बात है, ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। लास्ट टाइम 1974 में हुआ था, उस टाइम लीडर निकले थे अपने लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये सब स्टूडेंट लीडर थे उस टाइम के। ठीक है, इस टाइम पे भी शायद ये लीडर निकले, सौरव दास, दीपके एंड ऑल, होप दे, बिकॉज इंडिया नीड्स लीडर्स। लीडर्स आंदोलन से निकलते हैं। लास्ट टाइम कुछ आंदोलन हुआ था तो ये केजरीवाल जी का हुआ था, वो अन्ना आंदोलन जो हुआ था भाई साहब, उसमें जो हुआ था उसका पर्पज याद भी है किस लिए हुआ था? नहीं करप्शन ज्यादा थी, नहीं इनको चाहिए क्या था? लोकपाल। लोकपाल का पता है इंडिया का लोकपाल कौन है? कौन सी गाड़ी लेता फिर रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को नाम भी पता है कि क्या चल रहा है? मतलब लोग, मतलब हम, उससे पहले बवाल हुआ था न्यूक्लियर ट्रीटी अमेरिका, उसका कुछ खुला कुछ हुआ। हम लोग एक्चुअली
इश्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट, इमोशंस आर इम्पोर्टेंट इन इंडिया। एंड मैं इसको डिनाई भी नहीं कर रहा, है तो हैं, इमोशनली सेटल होना चाहिए। तो ये नीट कोई इशू नहीं था, इमोशंस इशू थे। बात तो गडकरी जी की थी, नंबर प्रधान जी का आ गया, ठीक है, गाड़ी का, क्योंकि पेरेंट्स ने लेट गो कर दिया। पेरेंट्स जो थे ना मिलीनियल्स, देखो जो पेरेंट्स जेनजी के हैं वो कौन है, 1970 70s और अर्ली 1980s के बॉर्न वाले जो लोग हैं, 1970s और अर्ली 1980s के, वही इस जेनजी के माता पिता हैं, जो कि 96 से 2011 है। बट बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे शायद वो 2000 से 2004-5 बॉर्न के बीच के होंगे, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, इस एज ग्रुप के थे। तो उनके माता पिता ही हैं, ये वो माता पिता हुए जिनका मुंह नहीं खुलता कहीं पे भी, ना दफ्तर में खुलता, ना अपने माँ बाप के सामने खुलता, ना किसी और के सामने खुलता, ना इनका खुला। तो इनका भी रोष है जो ये कह रहे हैं कि बेटा बेटी तुम कर लो, हम तुम्हारे मेंटली, बच्चे आ नहीं सकते बिना माँ बाप के सपोर्ट के। एक बार एक दिन चला जाएगा, कोई धोखा देखे गलती से, फिर नहीं जा सकता, बिकॉज एवरीबडी नोज ना बच्चा कहाँ जा रहा है। ऐसे 8-10 घंटे 12 घंटे गायब हो जाए बच्चा, तो ऐसे थोड़ा पॉसिबल है। तो यानी कि जो सिस्टम है उसको देखना चाहिए वाली बात, कि भाइयों बहनों कि ये इतना इजी नहीं है। और यहाँ आपके पास कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि आप ना ये खालिस्तानी डिक्लेयर कर सकते, ना पाकिस्तानी, ना आईएसआई, और ना ही फॉरेन फंडिंग, और कुछ खुद आके बोलना पड़ा कोई फंडिंग नहीं हुई है। और फंडिंग तो फिर अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की पूछी जाएगी, जब उनकी पूछी जाती तो बोलते वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेती, तो फिर हम अपना अकाउंट क्यों दिखाएं। तो फिर ये जो प्रोटेस्ट करते हैं ये भी गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते, पर इनका अकाउंट तो चेक हो जाता है। तो यानी किसी का कुछ भी चेक हो सकता है, विच इज ऑल्सो ओके, मतलब भी कंट्री में रूल करना है, इस तरह करना है। बट फैक्ट ये कि अभी हम यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें, हमारे लिए क्या है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी एक चीज़ है, प्लीज गो साइलेंट, क्वाइट हो जाओ। घर गृहस्थी में भी जब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, माता पिता से हो जाए, बीवी से हो जाए, रिश्तेदार से हो जाए, ये हो जाए, चुप हो जाओ और अपना काम अच्छे से करना शुरू कर दो। और इनको फोकस में मत लाओ, ये फोकस में पूरे टाइम आपके अंदर छाना चाहेंगे ये पॉलिटिशियंस, और ये ऐसी ऐसी स्कीमें बना के जिनसे आपका कभी कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कुछ बार बार आपको एंगेज रखेंगे, रिजर्वेशन पे बोलो, इस पे बोलो, तुम्हें ऐसा कैसा लगा, पिक योर फाइट सेलेक्टिवली। जेंजी इज वेरी स्मार्ट, उनको जैसे आया उन्होंने डाली एंड अपना करा, एंड वो हो गए, विष्णु तत्व है उनमें एक तरह से। आराम से विष्णु जी लेटे होते हैं, जब कुछ करना होता है तो जन्म लिया राम जी का, कृष्ण जी का, अपना रोल पूरा किया, आके फिर अपना, फिर लक्ष्मी जी वहां पे। ये हम जो दूसरी जनरेशन है होता कुछ नहीं, जो उससे पहले की मिलीनियल एंड और पहले वाले वाले भाई साहब बातें करते रहो, ये करते रहो, सुनते रहो, कंज्यूमर और डिफेंड करते रहो। एंड बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है भाई साहब, ये ना डिफेंड करने बंद कर दो आप। आपको धर्म खतरे में है, ये है वो, आपने बहुत कुछ देखा होगा आई एम श्योर उन टाइम्स में, पर अब 2026 चल रहा है, एंड लेट द नेक्स्ट जनरेशन डिसाइड। हर चीज में जाके ना इनको, क्योंकि क्या होता है ना, वो क्या बुजुर्गों की बातें क्यों मानी जाती हैं। नहीं, हमारे कल्चर में है कि इज्जत देनी चाहिए बुजुर्गों को, तो बिना बात माने इज्जत नहीं दी जा सकती। इफ आई डिसएग्री टू यू और यू डिसएग्री टू दिस वीडियो, दैट मीन्स यू डिसरिस्पेक्टिंग मी। यू मे से कि नहीं यार मेरे को तेरी बात नहीं समझ में आ रही, आई डोंट एग्री विद यू, दिस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट। भैया प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं सारे बुजुर्ग, मूड चेंज हो गया तो जो बच्चा ज्यादा सुन रहा है उसको दे देंगे। तुम पता चला मोदी जी और इसके चक्कर में तुम्हारी मतलब ग्रेटर कैलाश का फर्स्ट फ्लोर चला गया 8 करोड़ का, 10 करोड़ का, ऐसा इतना मूर्ख। पर जेनजी तो उस लेवल पे आ चुके, कहते रख ले दादा जिसको रखना है, लेकिन वो पिताजी बेचारा डोल रहा है दो जनरेशन के बीच में, कल, आज और कल। तो जो आज है वो फंसा हुआ है आने वाले कल और पिछले कल में। बट फैमिलीज को ये देखना है कि भाई तुम्हें क्या मिल रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहे हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोकली। जहां जब इलेक्शन का टाइम आए, जो उस टाइम तुम्हारा मूड हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 4-5 years व्हाटएवर, ठीक है, उस टाइम वोट कर देना। आज तुम सपोर्ट कर रहे हो, जिस चीज पे सपोर्ट कर रहे हो उसी ने वो चीज ले ली। तो ये अर्नब गोस्वामी से पूछना है, अर्नब गोस्वामी से इतना बढ़िया किसी ने पूछा कि बोला भाई सुन, तू इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, तू ये इस साइट पे क्यों नहीं गया धरने पे। ही रिप्लाइज इन इंग्लिश ना, व्हाई शुड आई गो, कहते 2011 में तो तू गया था। तो अब उसका कोई जवाब नहीं है सवाल पूछने वाले के पास कि तू 2011 में तो कूद कूद के गया था,
है कि सी दिस इज हैपनिंग गाइस, दिस इज यहां तेरे को सूट नहीं किया। तो इतनी ओपनली गोदी मीडिया हो चुकी। सुधीर चौधरी की दूरदर्शन में सैलरी कितनी है बताओ? वो दो फायदे हर चीज के बताने में कि इसके दो फायदे, हर चीज में दो फायदे, ये ऐसे में मास्टर स्ट्रोक। मतलब दूरदर्शन वॉज सच ए न्यूट्रल चैनल। जब हमने तो अपने बचपन में देखा है, वो सलमा सुल्तान जी आती थी और शमी नारंग जी जो डेली वेटरों की आवाज है, और वो सब आके आराम से ऐसे बोलते थे, कहीं नहीं लगता था कि कोई एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और ये मतलब भाई साहब, मतलब इतना ओपनली, मतलब दूरदर्शन का लेवल कितना गिर गया है। न्यूट्रलिटी होती है, वो होती है, पर आप देखो ना किस तरह मतलब वो आके वो समझाने की कोशिश करी जा रही है। 15 करोड़ इज आई थिंक व्हाट इज 14 करोड़ आज तक का पूरा चैनल है, आज तक का टीवी टुडे नेटवर्क करके लिस्टेड है। भाइयों बहनों, टीवी टुडे का जो इतना बड़ा चैनल है, जहां अंजना ओम कश्यप है सबसे तेज आज तक, अरुण पुरी जी मालिक हैं, प्लीज गो एंड चेक पिछले साल उनका प्रॉफिट कितना था। 2026 जो मार्च का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उनका प्रॉफिट था 14 करोड़ के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 करोड़। उससे ज्यादा सैलरी मिलती है सुधीर मैम। आप देख लो कि क्यों क्यों दे रहा है, कैसा क्या ग्रेट चीज बता रहे हैं, इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं। पर जनता को सवाल भी सही पूछने आने चाहिए, सही पूछने आने चाहिए। मिनिस्टर साहब की सैलरी कितनी है, जो उस मिनिस्ट्री के वो प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? नहीं, वो टैलेंट एक्वायर करना पड़ता है तो कॉमन्सुरेट रेट क्यों? सरकारी में तो सरकारी वाली सैलरी दो ना, नहीं तो फिर सबको ऐसे देने लग जाओ। जो प्रधानमंत्री को फ्लाई करते हैं पायलट्स सरकारी, उनकी सरकारी वाली सैलरी है ना, प्रधानमंत्री को फ्लाई करते हैं। तो फिर क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, स्पेसिफिक मुद्दे होने चाहिए, स्पेसिफिक इश्यूज रेज करने चाहिए, एंड रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। इमोशनल इश्यूज का तो क्या है कि रिजॉल्व हो गया, हल्ला मचा लिया, मिला नहीं किसी को नील बटे सन्नाटा। ऐसा नहीं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कुछ होने वाला है। क्या प्रैक्टिकली बेटर कर सकते हैं प्रहलाद जोशी जी, उनको 2-4 सजेशन देने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। आप लोग चाहते हैं तो बताना। भी नए मिनिस्टर है, नया आइडिया तो है नहीं ना। वो सारे ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम क्या है, एक एग्जाम दिया था कई साल पहले, अब पहुंच गए, तो अब क्रिएटिविटी नहीं रही, क्योंकि वो आदमी फायर फाइटिंग मोड में इतना रहता है कि आइडिएट करने का टाइम तो ये हमारे जैसे आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स के पास ही है ना सोचने का। वो तो बेचारे लगे हुए हैं। तो हमारी ड्यूटी है, हम भी अपने देश के प्रति ड्यूटी करेंगे, कुछ आइडियाज देंगे, भी करो इस चीज को, आगे क्या कर सकते हैं। 2-4 स्मॉल आइडियाज आप चाहते हैं तो बताएं। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 सब्सक्राइबर प्लीज ऐड कराएं, एंड रेगुलर और वीडियोस मिलेंगे। अब माहौल मौसम ऐसा होता जा रहा है, कावड़ यात्रा स्टार्ट हो रही है 30 जुलाई से 11-12 अगस्त। प्लीज know your route, know who will be there en route. If you are in corporate and if you can get to work from home, please do that. There will be बारिश, there will be chaos, there will be emotions. पहले ही बता रहा हूँ, उसमें हर चीज में फिर रोना मत कि नहीं नहीं ये क्यों हो रहा है। ये इट इज समथिंग लाइक बारिश हो रही है तो मेरे छाता नहीं है तो मैं गीला क्यों हो रहा हूँ। अरे बताई थी ना बारिश होगी तो कार में चला जाता, छाता ले लेता, रेनकोट ले लेता, जाता ही नहीं। There are 5-6 options. Don't cry now on the road. This will happen. पहले ही बता दिया आप लोगों को, तो प्लीज अपनी प्लानिंग कर लो, ये होना है। एंड जहां तक मुझे दिखता है काफी शो ऑफ स्ट्रेंथ होने का वो लगता है, एंड भोले के भक्त होते हैं, एंड सब कुछ हम भी भोले के भक्त हैं, ठीक है। एंड अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो रिलीजन विल प्रिवेल एंड शुड प्रिवेल, व्हाई नॉट, ठीक है। बट देन यू शुड नो कि इंडिया में सबका टाइम है। इससे पहले ये बच्चे रोड पे थे, अब कुछ और कोई रोड पे आएगा, ठीक है। ये पहले कॉकरोच जनता पार्टी, फिर वो रोड पे, तो रोड ना नॉर्मल आदमी के लिए ज़्यादा है नहीं वैसे, ठीक है। एंड रोड से याद आया कि मैंने चेक करी अपनी E20 का ये माइलेज, जो मैं पहले चेक नहीं कर रहा था, पहले की मुझे पता थी। भाई ड्रास्टिक फॉल है, ड्रास्टिक फॉल है, खूब मॉनिटर करके देख लिया, 2-4 बार भरा के वो खूब फॉल है। अब किसको शिकायत करो, बोलो तो जाके बोलेंगे तुम्हारे टैंक में कुछ गड़बड़ है, तुम्हारा तेल ही कॉन्सोमिनेटेड है। भयंकर 40% इज माई फिगर।
पीपल एंड आई वाज लाइक कि मैं पूछ रहा हूँ उससे ड्राइवर भाई क्यों ये, मैं क्या फिल्टर चेंज करा ले, कुछ करा ले, ये पेट्रोल डाला के देख लिया वो 112। भाई प्योर पेट्रोल क्यों नहीं दे सकते? अगर मेरी गाड़ी कम चलती है और मैं पेट्रोल खरीदना चाहता हूँ और वो पेट्रोल मेरे को 120 130 150 पे ऑप्शन तो दे दो यार, बहुत महंगा करके दे दो, ऑप्शन तो दे दो, इतना महंगा दे दो कि कंट्री तो E20 डालता रहे। लेकिन जिसकी गाड़ी मान लो किसी की महंगी गाड़ी इतनी कई गाड़ियों के फिल्टर 2 लाख के होते हैं, नॉट दैट मेरी वाली का तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर गाड़ी कम चल रही है तो अगर 30 रुपए भी एक्स्ट्रा महंगा कर दिया और 20 रुपए 20 लीटर किसी का लगता है, 30 लीटर लगता है महीने का, 30 लीटर महीने का लगना मतलब बहुत गाड़ी कम चलना। अगर 8-10 की एवरेज भी निकालो, 300 किलोमीटर चलना, 300 किलोमीटर महीने का इज वेरी लेस, है ना, वेरी लेस। तो भाई वो कह रहा है कि भाई मैं ये 30 लीटर पे 30 रुपए के हिसाब से 900 रुपए ज्यादा देने को तैयार हूं, मेरी गाड़ी का बैंड बच जाएगा, फिर गाड़ी खरीदते चेंज करते फिर तो बहुत महंगी चीज है। तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। माई बाप सरकार प्लीज कुछ कर लो इस पे। तो आप ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड बन गया ये पेट्रोल, किसी महंगे रेट पे दे दो भाई। महंगे रेट पे दोगे तो शायद E20 पे सस्ता लगाते लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि इंडिया में मार्जिनल वो है ना, आपने चॉइस नहीं छोड़ रखी तो इसलिए लोग कर रहे हैं। किसी रेट पे तो दे दो। ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि नहीं जी पूरा ही वो, हाँ कौन सा प्रदूषण बचा रहे हो? अब इथेनॉल में कितने हजारों लीटर पानी वेस्ट होता है। वो इतने इतने क्या बोलते हैं तेल के लिए वो दिखा रहे हैं कि 25 लीटर देना पड़ता है, इतनी। वो एक जो क्या बोलते हैं जो कप सिर्फ का आदमी पीता है ना, इतना सा डाल के बच्चा खांसी हो, ठीक है, कोई इतनी सी वो आता नहीं 10 ml का, इतना, उसके लिए 25 लीटर पानी, ये रेशो में चल रहा है मामला। क्या किसका बुद्धू बना रहे हो? अरे इन किसानों को और इन महाराष्ट्र के उन वालों को, गडकरी जी वालों को, कांग्रेस के उन वालों को, इन कॉपरेटिव्स को, ये शरद पवार वालों को, और इनको तुम्हें वैसे इंसेंटिव देना है तो लाखों की गाड़ी क्यों खराब कर रहे हो यार इनकी अपने चवन्नी के मुनाफे पे? ठोक दो कोई 2% का सेस और गाड़ियों का सत्यानाश क्यों करोगे? गाड़ियां मेरे जान पहचान में एंड इंक्लूडिंग मी अभी नई नहीं खरीदना चाह रहे कि पता नहीं ये मामला कहां सेटल होगा। E20 E25 E85 पता नहीं किधर सेट हो रहा। आदमी कहता है भाई 2-3 साल 1-2 साल रुक ही ले, टाल मार। कौन आदमी अपनी महंगी महंगी गाड़ी का, पहले तो ये था कि रोड पे गड्ढे में फंसेगी, कहीं और कुछ होगा, फिर अब तो भैया तेल भी हो, मतलब दुश्मन बन चुके हो गाड़ी में बैठने वालों के। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कुछ नहीं, त्राही 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 त्राही। ये E20 पार्टी क्या मेम है या एक्चुअल है मुझे नहीं पता। क्या कोई लिंक है इसका ज्वाइन करने के लिए? मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था। कितने 3.1 मिलियन हो रखे थे इनके, यानी 31 लाख। कुछ बन रहा है कि E20 जनता पार्टी? भाई बनाओ यार, अगला अगला ये बनाओ मुद्दे के बेस्ड पे। हर चीज के लिए वो क्या करना, कुछ सरकार को भी देखना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन लोग होते हैं, ये रोबोट्स और बॉट्स वगैरह, तो ये जो प्रोपागेंडा चलाते हैं उनके वाले हैं। ये तो असली लोग हैं जो तकलीफ में हैं, ये तो असली लोग हैं जो तकलीफ में हैं। तो ये करो सॉर्ट। क्यों वेट करते हो कि कोई चिल्लम चिल्ली करेगा, प्रोटेस्ट करेगा? मतलब किसके लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब माहौल बनाना है, गडकरी जी को नीचा दिखा के रिजाइन कराने का, मतलब ऐसी वो है तो कर दो यार, कर दो। हम हमें क्या करो, जिसको रिजाइन करवाना है जो करना है करो। कब तक हमें क्यों परेशान कर रहे हो अपनी किसी चीज में? जिसको निकालना है निकालो, जो करना है करो। किसानों की लॉबी के लिए फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, इथेनॉल बनाने वाले कौन है, किसको? भाई उनसे वैसे पैसे ले लो, वो 100 रुपए कमाएंगे और किसी का लाख रुपए का नुकसान होगा। वो इथेनॉल और वाटर का रेशो चल रहा है वहां भी। क्यों बेहूदी चीजें कर रहे हो? कौन कौन, मतलब ये एक इंडिया है जहां इस तरह इंप्लीमेंट किया गया बेहूदे ढंग से। अभी फिर ये सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की क्या स्टोरी थी? अगर तुम्हें इथेनॉल पे ही घुसना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाओ, सीधा 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 इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाओ। जब उसकी एनर्जी ही इतनी कम है और नहीं हो रहा मामला, और ये बोल रहे हैं कि ये देखो व्हीकल वाले बोल रहे हैं, व्हीकल वालों को कनपट्टी पे बंदूक, वो क्या बोलेंगे व्हीकल वाले कि ये बहुत ही खराब हो रहा है और जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं इनको हम फ्री में ठीक करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है 12% OPM से गिर के 2% पे आ जाए और हम बैंक्रप्सी की तरफ चले जाए। वो ये बोलेंगे सब सही है। और जो कंपनियां तेल बेच रही है मिला के, उनसे पूछवा रहे हैं, ये एक्सपर्ट हैं, वो भी बोल रहे हैं ऐसे डर नहीं ये ठीक है। यार ये गजब बात है यार।
खुद ही मुद्दई अपना, मतलब वो क्या बोलते हैं डायलॉग में भूल गया, खुद ही तुम अपने वो बन रहे हो। तो पीपल आर टेलिंग, कोई तुम एक वाइट पेपर ले आओ, कोई रिपोर्ट छापो, वाइट पेपर लाओ कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसर्च करी। जब एक्चुअल में करके देख लिया है तो व्हाट इंसेंटिव, अब मैं 900 रुपए का तेल बचाने के लिए या झूठ झूठ वीडियो बनाऊंगा? मैं कह रहा हूं रेट बढ़ा दो प्योर पेट्रोल का, 30 रुपए बढ़ा दो, चाहे दे दो यार, किसी रेट पे तो दे दो, किसी रेट पे तो दे दो। वो तो लेट सी 24 कैरेट गोल्ड होता है, 22 कैरेट होता है, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट भी आता है। जिसको जो लेना है ले लेगा यार। आपने बोलो E20 का रेट ये है भैया, तुम्हें ज्यादा 24 बोल रहा हूँ, प्योर पेट्रोल चाहिए अपनी गाड़ी के लिए, भाई ये कॉस्ट है, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो इथेनॉल डालूंगा। पर कोई आदमी बोले भी मेरी तो कम चलती है, आज के दिन कोई गाड़ी खरीदने को तैयार नहीं है, हर कुछ महंगा हो जाएगा। और अभी तक इनका नहीं, अभी तो ये डीजल के अंदर भी कुछ कुछ स्टोरियां सुनाने लग गए हैं। और गडकरी जी का तो नाम सुनते ऐसा लगता है कि भाई देखो, मैं एक चीज और टेक्निक बताता हूँ। जो वजन में थोड़े मोटे लोग होते हैं ना, उनकी बातों पे विश्वास जल्दी हो जाता है, बिकॉज जुपिटर एलिमेंट होता है। पर ये जो इस तरह लोग होते हैं इनको नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, ऐसी उसका नेचुरल उसका। ये वैसे टेक्निक मैंने आज बता दी। हर वीडियो के एंड तक कुछ अच्छा बताना जरूरी ना, इतनी टाइम आपने यूज किया तो कुछ तो लेके जाओ। डिफॉल्ट सेटिंग पे होता है, गोलू मोलू सा कोई होगा ना, और तू भी ऐसा ही लग रहा है, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, ध्यान से। हर बार ऐसे नहीं। यू कैन फूल ऑल द पीपल फ्यू टाइम्स, यू कैन फूल few people all the times, but you can't fool all the people all times, and this the dispensation has to understand. Please लिख लो ये अंग्रेजी। आप सब लोगों का कभी कभी बेवकूफ बना सकते हो, और कुछ लोगों का जो बिल्कुल ही हैं ही बेवकूफ बेचारे, उनका हमेशा बेवकूफ बना सकते हो। ये हो सकते हैं भक्त जैसे ना, भक्त बन के दिल दिया है जहां भी देंगे, वतन होना चाहिए, पर वतन की जगह इनने कुछ और लगा रखा है, ठीक है। और दी नहीं जाएगी जब को मांगेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा भावना से चलते हैं। तो ये लोगों का तो इनने बना ही दिया उम्र भर के लिए, पर बाकी लोगों का भी कभी कभी बना देते हैं। बट भाई सब लोगों का हमेशा नहीं बनेगा यार। थोड़ी मेहनत तो करो सत्ता में रहने के लिए, कुछ स्टोरियां नहीं, कुछ झूठ नहीं, सच नहीं, कुछ कुछ तो और रखो, इतना हार्ड वर्क तो करो, नहीं तो भाई ठीक है निकलो, ठीक है। पर देयर हैज बीन ए चेंज, डेफिनेटली चेंज इन द परसेप्शन, एंड ऐसा लग रहा था कि 2029 इज डन एंड डस्टेड। ये तो फिर मोदी पर अभी खेला हो गए भाई। नो नथिंग यू कैन से, इट्स बिकमिंग इंटरेस्टिंग। एंड ऊँट किस तरफ बैठेगा, मैं तो अब भी चाहता हूँ हमारे आदरणीय मोदी जी प्रेसिडेंट बन जाएं, ओनली पर्सन इन इंडिया एवर टू बी CM, PM एंड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और 10 साल, 15 साल, 25 साल रहे क्या, मतलब आराम से, मतलब इट विल बी वेरी गुड। सीतारमन जी को मैं चाहूँगा कुछ भी अच्छा और मंत्रालय दे दें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दें सीतारमन जी को। अब मुझे नहीं पता उससे हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी बेटर होगी नहीं होगी, पर स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट जरूर लग जाएगा ये इतना ज़रूर है अगर उनको बनाए तो। फिर जयशंकर जी को किधर, जयशंकर जी जाके रिटायर हो सकते हैं, जा सकते, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, कुछ नहीं में निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, निकल। मैं सीतारमन जी का तो ये ना, महिला है, साउथ इंडियन है, तो बहुत एक वो बना हुआ है वहाँ पे कि हाँ ठीक है, कैबिनेट से उससे निकालेंगे तो लेवल नीचे माना जाएगा। तो CCA जो कमेटी होती है सिक्योरिटी वाली, उसमें मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर भी, वो वहाँ बना दो उनको। और राजनाथ जी को भी देखना है कि अब हो गया है टाइम, अब कोई और भी आ सकता है। यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, पंकज जी को एलिवेट किया जा सकता है, अच्छे उसमें कुछ बच्चे हैं, दोनों बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अलग जगह यूज़ किया जा सकता है। मार्गदर्शक मंडल में भी वैकेंसीज, क्योंकि वहाँ शायद आडवाणी जी इतने एक्टिव नहीं है अभी, तो वहाँ भी कर सकते हैं। गडकरी जी जाके अपने बिजनेस को दोबारा से संभाल सकते हैं, एक्चुअल रिसर्च कर सकते हैं, एक्चुअली वो कुछ अच्छी जो बोलते रहते हैं एज ए मिनिस्टर, बोलना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो करके भारत सरकार से जेन्युइन पेटेंट लेके, और वो पेट्रोल और ये एथेनॉल के मामले के एलन मस्क बन सकते हैं।
है ना, जो करना है वो कि टेक्नोलॉजी कर लो, यहाँ बैठ के अनाउंस करने से क्या है, तो उनको वो वहाँ भेजा जा सकता है। तो काफ़ी लोगों का चेंज होना ज़रूरी है। जब बीजेपी ने अपना प्रेसिडेंट इतना यंग कर दिया और चेंज कर दिया, तो ये कैबिनेट क्यों नहीं चेंज होता? मैं तो जेन्युइनली कह रहा हूँ कंगना रनौत जी को भी मिनिस्टर बनाना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, शी जेन्युइनली, नो सरकाजम, शी विल बी बेटर देन मेनी ऑफ देम। वो झूठ नहीं बोलती, इतना मेरे को पता है, मतलब अपना सच बोलती हैं। वो अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है, बट यू कैन सी दैट। ठीक है, अभी इवन धर्मेंद्र प्रधान वाले में भी शी वाज लाइक कि जनता बना रही है, तुम कौन हो रहे हो? एंड दैट इज सो वेरी राइट। ठीक है, एरोगेंस है, पर जनता क्यों बनाती है बार बार? मैंने भी पूछा, दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, 2014, 2019, 2024 में दिल्ली वालों ने 7 बार जिताया ना बीजेपी वालों को, और अभी गवर्नमेंट भी बनाई है बीजेपी की थोड़े दिन पहले। तो ऐसे क्या हो गया अचानक से? नहीं, मेरे को धर्मेंद्र प्रधान से कट्टी होगी। ठीक है भाई, होगी तो ठीक है, निकाल दिया। पर देर आर थिंग्स विच नीड टू बी डन। एंड अगर वो कह रहे हैं ना चेंज करने से भी कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, चेंज करने से कुछ नहीं होगा का मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं होगा। ये लोगों को समझना है। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।